इंडिया में ओशो के जितने भी अंधभक्त हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में ओशो की डार्क रियलिटी बताने वाला हूं कि ओशो को इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स गुरु क्यों कहा जाता था। If sex becomes fun, prostitutes will disappear from the world because sex is the most significant force in you. और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ओशो को इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स गुरु कहा जाता है, क्योंकि ओशो का जो पुणे में आश्रम है वहां पर एक समय पर 50,000 से भी ज्यादा ओशो के फॉलोअर्स रहते थे और ज्यादातर उस आश्रम में फॉरेन कंट्रीज के लोग ही रहते थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ओशो ने उस आश्रम में रहने वाले सभी लोगों को आपस में सेक्स करने की परमिशन दी हुई थी। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि उस आश्रम में जितने भी कमरे थे उन कमरे में हमेशा 4 से 5 कॉन्डम जरूर रखे होते थे। एक आश्रम है, उसमें हर रूम के अंदर, आज अगर आप किसी आश्रम में जाओ तो हर रूम में कोई किताब रहेगी, कोई दिया रहेगा, लाइट, और आजकल एसीज रहता है वहाँ पर। हर रूम के अंदर ओशो के आश्रम में ड्रॉअर के अंदर 4 से 5 कॉन्डम्स होते थे। और अब मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूं कि ओशो को इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स गुरु क्यों कहा जाता था। बेसिकली रोज़लिंड स्मिथ नाम की एक लड़की थी जो कि ओशो के आश्रम में रहती थी, और उस लड़की ने ओशो के ऊपर ये एलिगेशन लगाया था कि उस आश्रम में सेक्स करने के लिए लड़कियों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, और इसके अलावा उस आश्रम में ग्रुप सेक्स की एक्टिविटीज भी कराई जाती थी, और अगर कोई लड़की उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करती थी तो उस लड़की को पनिशमेंट भी दी जाती थी। और एक जर्मन जर्नलिस्ट था जिसका नाम एकार्ट फ्लदर था, और वो भी जर्नलिस्ट ओशो के आश्रम में रहता था, और वो जर्नलिस्ट भी ओशो के ऊपर ये एलिगेशन लगाता है कि उसके आश्रम में एक लड़की को 2 लड़कों के साथ सेक्स करने के लिए टॉर्चर किया जाता था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ओशो ने सेक्स के ऊपर एक बुक भी लिखी थी, जिस बुक का जो टाइटल था वो था सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। और इसीलिए इंडिया में ये कहा जाता है कि अगर इंडिया में कोई भी इंसान ओशो की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा है तो डेफिनेटली वो इंसान बहुत ही बड़ा ठरकी होगा। ओशो की बात करेंगे कि बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत महान थे, उन्होंने बहुत अच्छा कुछ बोला है, तो सबको लगता है कि अगला बंदा ठरकी है। और अब मैं आपको एक और प्रूफ देता हूं कि जैसे इंडिया में लोग ओशो के बारे में सोचते हैं, ओशो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। क्योंकि अगर आपने नेटफ्लिक्स की सेक्रेड गेम वेब सीरीज देखी हो तो उस वेब सीरीज में पंकज त्रिपाठी गुरुजी का रोल प्ले करते हैं, लेकिन पंकज त्रिपाठी का जो गुरुजी का रोल था वो रोल ओशो से इंस्पायर होकर लिखा गया था। और उस वेब सीरीज में भी ये दिखाया गया कि उस गुरुजी का जो आश्रम था, उस आश्रम में जितने भी लोग रहते थे वो भी सरेआम सेक्स करते दिखाए जाते हैं। और ओशो के आश्रम में होने वाली ऐसी वल्गर चीजों की वजह से ओशो पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, और ओशो अमेरिका भी चले गए थे। और एक समय पर ओशो ने अमेरिका में रजनीशपुरम नाम की कम्युनिटी भी बनाई थी, और ओशो की इस कम्युनिटी के साथ कितने सारे अमेरिका के लोग भी जुड़ गए थे। लेकिन जब इस कम्युनिटी में होने वाली गलत चीजें बाहर आने लगी तो उसके बाद अमेरिका की पुलिस इस कम्युनिटी में कितने सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उस कम्युनिटी के कुछ लोग इमिग्रेशन का फ्रॉड करके उस कम्युनिटी के साथ जुड़े थे। और उसके अलावा उस कम्युनिटी में कुछ लोग एक वायरस बनाने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन अमेरिका की पुलिस सीधा ओशो के ऊपर एक्शन लेती है और ओशो को अमेरिका से डिपोर्ट कर देती है। और अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद ओशो 21 और देशों में वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कोई भी कंट्री ओशो को वीजा नहीं देती है, जिसके बाद हार मानकर ओशो वापस अपने पुणे वाले आश्रम में आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ ही साल बाद ओशो की पुणे के आश्रम में हार्ट फेलियर की वजह से मौत हो जाती है। और अगर आप में से कोई भी व्यूअर यहाँ तक ये वीडियो देख चुका है तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है कि सच में ओशो एक बहुत ही महान आदमी था या ओशो एक सेक्स गुरु था। आपका इसके ऊपर जो भी ओपिनियन हो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आपको दिल से बहुत ही बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।